हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नाउन चार्ट, है ना। आज नाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। नाउन क्या होता है, उसके काइंड्स ऑफ नाउन्स कितने होते हैं, ठीक है, उसके प्रकार कितने होते हैं, और हम लोग कोशिश करेंगे इस पर से एक एक्सरसाइज करने की भी, ताकि नाउन से संबंधित जितने भी आपके प्रॉब्लम्स है, डाउट्स है, वो सारे क्लियर हो जाएं। तो चलिए, सबसे पहले नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा अथवा नाम। जैसे मेरे पास ये पेन है, इस पेन का कुछ पर्टिकुलर नाम है स्टाइलस। ये बोर्ड है, तो इसका एक अपना नाम है। उसको समझने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा बोर्ड मीन्स कोई भी हमारे आसपास चीज़ है, उसका अपना एक नाम है। वो नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। जैसे मैं हूँ, मेरा अपना एक नाम है, तो वो नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन कहेंगे, संज्ञा कहेंगे। तो इसकी हिंदी डेफिनेशन कुछ इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि किसी वस्तु में ये आता है, व्यक्ति में, जैसे मैं, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। एक बार और, किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। इसकी इंग्लिश डेफिनेशन यदि हम करने की कोशिश करें तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। वंस मोर, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन के अगर हम कैटेगरी देखें तो दो कैटेगरी हैं। नॉर्मली इसकी दो कैटेगरी है। फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन्स एंड सेकेंड वन इज अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? जिन नाउन्स को हम गिन सकते हैं, है ना। जैसे ये पेन है, ये पेन को मैं गिन सकता हूँ, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे काउंटेबल नाउन्स। क्लियर हुआ होगा काउंटेबल नाउन्स क्या होता है। और अनकाउंटेबल, जैसे हम एग्जाम्पल लें ऑयल का, तो क्या हम ऑयल को गिन सकते हैं? क्या शुगर को हम गिन सकते हैं? शक्कर को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। ऑयल को भी हम नहीं गिन सकते हैं। पेट्रोल हम नहीं गिन सकते। हम दुकान पर जब जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते 3 ऑयल देना, हम ये बोलते हैं भैया 1 किलो ऑयल देना, 500 ग्राम ऑयल देना। शक्कर भी लेने जाते हैं तो हम ये नहीं बोलते भैया मुझे 1 शक्कर देना, ठीक है। हम क्या बोलते हैं? भैया मुझे 1 किलो शक्कर देना। तो अनकाउंटेबल नाउन्स जो होते हैं, इनको नॉर्मली हम लोग क्वांटिटी में नापते हैं। किसमें नापते हैं? क्वांटिटी में, जत्थे में, क्वांटिटी में डालते हैं, और इनको हम काउंटिंग के माध्यम से गिन लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 5। तो जिनको हम गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन्स कहेंगे, और जिसको हम गिन नहीं सकते उसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल नाउन्स। क्लियर है? नाउन के नॉर्मली दो कैटेगरी है, काउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स। अब आगे चलते हैं। इंग्लिश में काउंटेबल नाउन्स कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। वंस मोर, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहते हैं निजवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन निजवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन इसको बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। वंस मोर, प्रॉपर नाउन निजवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, और कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा। तो ये काउंटेबल नाउन्स हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स की बात करें तो दो हैं। कौन से? फर्स्ट इज मटीरियल नाउन एंड सेकेंड वन इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसको बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। एक बार और, मटीरियल पदार्थवाचक और एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो ये नाउन के कितने काइंड्स हैं, काउंटेबल नाउन्स किसको बोलते हैं, अनकाउंटेबल किसको बोलते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सबसे पहले प्रॉपर नाउन क्या होता है? निजवाचक संज्ञा इसको बोलते हैं। प्रॉपर नाउन निजवाचक संज्ञा, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का या वस्तु का जो नाम होता है या प्लेस का नाम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाम से ही पता चलता है कि ये प्रॉपर क्या है। जैसे राम का नाम लेकर हमने एक पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के बारे में बात करी है कि व्यक्ति तो बहुत सारे होंगे, लेकिन पर्टिकुलरली हम कौन से व्यक्ति की बात कर रहे हैं? राम की। जैसे आरवी गर्ल का नाम है, तो गर्ल्स तो बहुत सारी होंगी, सीता होगी, गीता होगी, लेकिन हम पर्टिकुलरली यहाँ पर किसके बारे में बात कर रहे हैं? आरवी के बारे में। तो जब भी हम पर्टिकुलर किसी चीज़ के, वस्तु के, या फिर जैसे बोलते हैं व्यक्ति के या स्थान के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे सेलो एक पेन का नाम, पेन बहुत सारे ब्रांड है, लेकिन अगर हमें कहना है कि पर्टिकुलरली सेलो, तो सेलो जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। जैसे
राइट। रिवर बहुत सारी है, लेकिन पर्टिकुलरली हम किसकी बात कर रहे हैं अभी? गंगा की बात कर रहे हैं। तो गंगा पर्टिकुलर रिवर है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। जैसे प्लेस का नाम, प्लेस बहुत सारे हैं, सिटी बहुत सारी है, बट हम लोग इंदौर की बात कर रहे हैं तो इंदौर भी हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसके साथ साथ नेम ऑफ एक्शंस जो होती है ना, नेम ऑफ एक्शन जो होती है, जैसे टू प्ले, स्विमिंग, ये भी हमारे प्रॉपर नाउन है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो स्विमिंग जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, तो उसमें स्विमिंग भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्लियर है? जैसे टू एयर इज अ ह्यूमन, टू एयर इज अ ह्यूमन, टू एयर इज ह्यूमन, मतलब गलती करना मनुष्य की फितरत में है। तो ये जो टू एयर है, ये भी जो है ये हमारा प्रॉपर नाउन है। क्लियर हुआ है? प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? अब इसके साथ साथ हम समझते हैं कॉमन नाउन। इसको बोलते हैं जातिवाचक। पूरी जाति के लिए जो नाम दिया जाता है ना, उसे कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी पर्टिकुलरली राम की, लड़का, तो उसके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? बॉय, लड़के के बारे में बात करें, ये पूरी जाति के लिए दे दिया और ये पर्टिकुलर उस जाति का पर्टिकुलर नाम ले लिया। जैसे मान लीजिए आरवी एक लड़की थी, तो उसके लिए पूरी जाति का जातिवाचक नाम क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? गर्ल। जैसे सेलो, सेलो एक पेन है, तो कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? पेन। गंगा, गंगा एक रिवर है, तो यहाँ पर रिवर जो है वो कॉमन नाउन हो जाए और प्रॉपर क्या हो जाएगा? गंगा। जैसे सिटी, सिटी पर्टिकुलरली एक किसी मतलब प्लेस का नाम नहीं है सिटी, लेकिन हम बोलते हैं इंदौर, तो हम पर्टिकुलरली किसी सिटी की बात कर रहे हैं। वैसे ही कैपिटल, तो कैपिटल कोई सा भी हो सकता है, बट हम बात कर रहे हैं दिल्ली, तो पर्टिकुलरली हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स है। कार, तो कार हो जाएगा कॉमन नाउन, लेकिन अगर कार का हम प्रॉपर नाउन लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए ऑल्टो, तो ऑल्टो को आप ऑल्टो जो है वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो आई होप आपको इससे समझ में आया होगा। जैसे स्पिरिचुअल बुक बहुत सारी है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, बट हम पर्टिकुलरली बोलेंगे कि द रामायण, तो रामायण जो है वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन, और उसके लिए कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? द स्पिरिचुअल बुक्स। तो आई होप कि आपको प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में क्या डिफरेंशिएशन है ये आपको क्लियर हुआ होगा। जो प्रॉपर नाउन है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा और हमेशा कैपिटल आपको लिखना है, राइट? जो प्रॉपर नाउन होता है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा आता है? कैपिटल होता है। सेंटेंस में कहीं पर भी आप प्रॉपर नाउन को लिखेंगे तो आपको हमेशा और हमेशा कैपिटल लिखना पड़ेगा। तो ज़्यादातर बच्चे कहाँ गलती करते हैं? जैसे आई स्टडी, ऐसा होता है आई स्टडी इंग्लिश, ऐसा लिख देते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि इंग्लिश में ई कैपिटल ही आएगा, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। अच्छा, इसका अगर कॉमन नाउन अगर हम करना चाहें तो इंग्लिश क्या है? भाषा है, तो लैंग्वेज जो है वो कॉमन नाउन हो जाएगा, और इंग्लिश, हिंदी, राइट, तो ये आपका हो जाएगा प्रॉपर नाउन। क्लियर है? तो इंग्लिश में कभी भी छोटा ई हम नहीं लिख सकते, कहीं पर भी लिखें, हमें इंग्लिश में ई हमेशा कैपिटल ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? चलिए अब चलते हैं कलेक्टिव नाउन की ओर। कलेक्टिव नाउन का हिंदी होता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है इसका हिंदी? समूहवाचक संज्ञा। पूरे समूह को जो नाम दिया जाता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे एलिफेंट्स का जो झुंड, यानी कि हाथियों का हम क्या बोलते हैं हिंदी में? झुंड बोलते हैं, तो उसका इंग्लिश होता है हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का झुंड। हाथी बहुत सारे हैं, लेकिन उसका झुंड जो है वो एक ही है ना? हाथियों का झुंड जा रहा है, तो झुंड शब्द कलेक्टिव नाउन है, पूरे समूह को हमने दिया है। तो हाथियों का झुंड, उसको हम बोलते हैं हर्ड ऑफ एलिफेंट्स। ऐसे हर्ड ऑफ डियर, आप याद रखेंगे डियर मीन्स क्या होता है? हिरन। इसका डियर्स नहीं होता है, बहुवचन नहीं होता है, डियर। हर्ड ऑफ डियर। हर्ड ऑफ कैटल, कैटल मतलब जो पशु होते हैं हमारे घर में, है ना? तो हर्ड ऑफ कैटल। नाउ नेक्स्ट, एरोज। एरोज की जो झुंड होता है, एरोज जिसमें होते हैं, उसको बोलते हैं वॉली ऑफ एरोज। जैसे बौछार, क्वेश्चन की बौछार, उसने क्वेश्चन की बौछार लगा दी, तो हम क्या बोलते हैं? वॉली ऑफ क्वेश्चंस, मतलब क्वेश्चंस की वॉली होती है। नाउ रॉबर्स यानी कि लुटेरों का क्या होता है? गैंग होता है। लुटेरों का क्या होता है? गैंग होता है। नेक्स्ट, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। स्टार्स की क्या होती है? गैलेक्सी होती है। स्टार्स जहां पर इकट्ठे होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं। अच्छा, म्यूजिशियन
म्यूजिशियन के जहाँ पर समूह होता है म्यूजिशियन का, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंड। जैसे हमने शादी में बैंड करी है, हम ऐसा नहीं बोलते हमने शादी में म्यूजिशियंस करे हैं, हम बोलते हैं हमने शादी में बैंड करी है। नेक्स्ट, एंड्स यानी कि चींटियों। चींटियों का क्या होता है? नेस्ट होता है। जैसे नेस्ट ऑफ बर्ड, बर्ड्स का भी नेस्ट होता है और एंड्स का भी नेस्ट होता है। नेक्स्ट, कीज, चाबियों का गुच्छा, हम बोलते हैं चाबियों का गुच्छा, तो गुच्छे को हम इंग्लिश में बोलते हैं बंच। वैसे के वैसे हम लोग जैसे बोलते हैं बंच ऑफ बनानास, बंच ऑफ ग्रेप्स। बास्केट ऑफ फ्रूट्स, फ्रूट्स की क्या होती है? बास्केट होती है। जजेस, जजेस जहाँ पर इकट्ठा होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग ज्यूरी, या फिर हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं पैनल ऑफ जजेस या ज्यूरी ऑफ जजेस। नेक्स्ट, शिप्स जहाँ पर इकट्ठा होती है उसके समूह को हम लोग बोलते हैं फ्लीट, फ्लीट ऑफ शिप्स, फ्लीट ऑफ शिप्स। पीपल यानी कि लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं उसको हम बोलते हैं क्राउड ऑफ पीपल, लोगों की भीड़, है ना, भीड़ को हम इंग्लिश में बोलते हैं क्राउड। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं? कलेक्टिव नाउन्स के हैं। ओके, इसके साथ साथ हम लोग कलेक्टिव नाउन के कुछ और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। मिनिस्टर्स की क्या होती है? काउंसिल होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। थीव्स यानी कि चोरों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? गैंग। जैसे चोरों की गैंग आ रही है, हम ऐसा बोलते हैं। फूल्स मतलब मूर्खों का क्या होता है? अ पैक ऑफ फूल्स, अ पैक ऑफ फूल्स। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स जहां पर इकट्ठा होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। प्रिजनर्स, प्रिजनर्स का भी क्या होता है? गैंग। प्रिजनर्स किसको बोलते हैं? कैदियों को बोलते हैं, ठीक है। नाउ स्कूल ऑफ फिश, जहां मछलियों का समूह होता है। आज तक हमें ये पता था कि स्कूल केवल स्टूडेंट्स की होती है, तो फिश का जो समूह होता है ना उसको भी हम लोग। अ पिंच ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट मतलब हम बोलते चुटकी भर नमक, तो उसमें पिंच ऑफ सोल्ट, सोल्ट का क्या होता है? अ पिंच ऑफ सॉल्ट। ओके, सो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे किसके? कलेक्टिव नाउन के। कि कलेक्टिव नाउन के साथ में हमेशा और हमेशा ये सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्या आएगा? कलेक्टिव नाउन के साथ में आपको याद रखना है कि हमेशा और हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे मान लीजिए हर्ड ऑफ एलिफेंट, ये एग्जाम्पल लेते हैं। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स डैश गोइंग, ये एग्जाम्पल है। हर्ड ऑफ एलिफेंट्स गोइंग। तो हम लोग नॉर्मली अगर एमिजार में से इसमें यूज करना है तो हम नॉर्मली क्या कर देते हैं? क्या गलती कर देते हैं कि हम एलिफेंट्स देखकर यहाँ पर सीधा आर लगा देते हैं। अगर हमने यहाँ पर आर लगाया तो ये रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स भले बहुत सारे हैं लेकिन उनका हर्ड जो है, उनका झुंड जो है वो तो एक ही है, सिंगुलर है। तो इसके साथ में कभी भी बहुवचन वाला हेल्पिंग वर्ब या फिर बहुवचन वाला वर्ब नहीं आएगा, केवल और केवल सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज गोइंग आएगा। क्या आएगा? हर्ड ऑफ हर्ड ऑफ एलिफेंट्स इज गोइंग आएगा। क्लियर है? तो ये चीज आपको याद रखना है कि कलेक्टिव नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर रहते हैं, ठीक है। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और अनकाउंटेबल समझते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ओके, आपको याद रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? सिंगुलर रहते हैं। यानी कि उसके साथ यदि आप वर्ब लगा रहे हो या हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हो तो क्या होगा? इसको आपको क्या करना पड़ेगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा। तो अब हम लोग चलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स की जो कैटेगरी है उसमें से फर्स्ट वाली कैटेगरी, दैट इज मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। पदार्थवाचक संज्ञा जो है पदार्थ होने का भाव बताती है। जैसे आयरन, लोहा पदार्थ है। प्लास्टिक, प्लास्टिक क्या हो जाएगा? एक पदार्थ का नाम है। वुड, पदार्थ का नाम। गोल्ड इज अ मटीरियल नाउन। सिल्वर मटीरियल नाउन। ऑयल मटीरियल नाउन। एल्यूमिनियम, कॉपर, टी, ये सारे जो हैं मटीरियल नाउन है। अब कभी कभी स्टूडेंट्स जो है वो मटीरियल नाउन और कॉमन नाउन में क्वाइट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मटीरियल नाउन है या कॉमन नाउन है। तो इसके लिए हम आपको थोड़ा सा एक टेक्निक बताते हैं, या फिर आप इसको इस तरीके से भी याद रख सकते हैं। जैसे जो बन गया वो होगा हमारा कॉमन नाउन और जिसमें से बना वो हमारा मटीरियल नाउन हो जाएगा। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक, प्लास्टिक में से हमने क्या बना लिया? चेयर बना ली।
तो चेयर हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन, ये बन गया, ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। और जिसमें से बना, ये प्लास्टिक में से बना, तो ये हो जाएगा हमारा प्लास्टिक, हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। जैसे मान लीजिए वुड, तो वुड हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। और इसमें से अगर हमने या चेयर बना ली या अलमीरा बना ली, राइट, तो अलमीरा जो है, अलमीरा हमारे लिए क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। और वुड हमारे लिए क्या हो जाएगा, मटेरियल नाउन हो जाएगा। वैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए गोल्ड, गोल्ड में से जैसे मान लीजिए हमने नेकलेस बना लिया, तो नेकलेस बनाया तो नेकलेस हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन। और सिल्वर या फिर गोल्ड जो हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको गोल्ड में से बनाया, तो गोल्ड हमारे लिए हो जाएगा मटेरियल नाउन। तो जो बन गया वो हमारा कॉमन नाउन, और जिसमें से बना वो हमारा मटेरियल नाउन। क्लियर है? तो कॉमन नाउन और मटेरियल नाउन में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, राइट। सो अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, पदार्थवाचक, जो पदार्थ होने का भाव व्यक्त करते हैं, पदार्थ बताते हैं, उसको हम बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। जैसे वूल, फ्लोर, स्टोन, मिल्क, ये सारे जो हैं ये हमारे क्या है, मटेरियल नाउन है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं भाववाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं हिंदी में, भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक्चुअल में होते क्या है वो समझते हैं। जिस चीज को, जिन संज्ञाओं को हम टच नहीं कर सकते, जैसे अभी ये पेन है, पेन को मैं टच कर सकता हूं, तो वो कभी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। बट जैसे मान लीजिए मैं गुस्सा हूं, तो गुस्से को क्या आप टच कर सकते हो, गुस्से को आप फील करते हो, ठीक है। ऐसे बहादुरी, तो बहादुरी हम किसी को ये नहीं बोलते कि वो एक बहादुर है या दो बहादुर है, ठीक है। हम ये बोलते हैं कि उसमें बहुत बहादुरी है, तो बहादुरी को हम फील करते हैं, उसका अनुभव करते हैं। तो ऐसे जो नाउन जिसको हम फील करते हैं, उसको जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि भाववाचक संज्ञा। वो हमारे भाव में रहता है। हैप्पीनेस, खुश, हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि मैं आज एक खुश हूं या दो खुश हूं या 10 खुश हूं, हम बोलते हैं मैं आज खुश हूं, राइट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जस्टिस, न्याय, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फ्रेंडशिप, सक्सेस, सफलता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। हंगर, भूख, हम कभी कोई बच्चा अगर माँ से डिमांड करता है कि मुझे चॉकलेट दे दो, मैं भूखा हूँ, तो वो ये नहीं बोलता मैं एक भूखा हूँ या दो भूखा हूँ। सो हंगर भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। पीस, शांति, टैलेंट, स्टुपिडिटी, मूर्खता, टैलेंट, उसका जो टैलेंट है, राइट। नाउ जो फेल्यूर, असफलता, विजडम, ज्ञान, विद्वत्ता, प्लेजर, खुशी, एंगर, गुस्सा। देखिए ये सारे जो हैं ये क्या है, ब्रिलियंस, बुद्धिमत्ता, ऑनेस्टी, प्रामाणिकता, ये सारे के सारे जो हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसको हम फील करते हैं, इसीलिए हम इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे ट्रूथ, सत्य, सत्य जो है इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसको हम क्या करते हैं, फील करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आई होप कि आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जो फंडा है, इसके फंडामेंटल्स है, वो क्लियर हुए होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं इस पर से एक एक्सरसाइज पर। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको ये वीडियो को पॉज करना चाहिए, सबसे पहले इन सेंटेंसेस के आंसर्स लिखना चाहिए, और उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ दिस वीडियो है इसको आपको देखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। श्वेता इज माई फ्रेंड, तो चलिए यहाँ पर प्रॉपर नाउन क्या है, श्वेता, कोई पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, तो ये कौन सा नाउन हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। अच्छा, इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब। माय है, प्रोनाउन है। ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे कि माय प्रोनाउन क्यों है, ठीक है, ये प्रोनाउन है। और ये जो फ्रेंड है, फ्रेंड कोई सा भी हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, कौन सा, फ्रेंड है। पर्टिकुलरली हम बोलते हैं श्वेता, तो श्वेता हम पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे हैं, लेकिन फ्रेंड कोई सा भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा हमारे लिए कॉमन नाउन। क्लियर है ना। आई लिव इन कोलकाता, तो चलिए लिव आपको पता है, लिव क्या है, वर्ब है, ठीक है। इन प्रेपोजिशन है, इन क्या है, प्रेपोजिशन। और ये जो कोलकाता है, ये पर्टिकुलरली सिटी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर कोलकाता एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए हो जाएगा ये प्रॉपर नाउन। अच्छा, इसकी जगह पर ये होता आई लिव इन सिटी, तो सिटी शब्द क्या हो जाता, सिटी कॉमन नाउन हो जाता, क्योंकि सिटी कोई सी भी हो सकती है। और ये जो आई है ये भी प्रोनाउन है, ओके, सब्जेक्ट भी है और प्रोनाउन भी है। आगे चलते हैं। चंडीगढ़ इज अ ब्यूटीफुल प्लेस, तो चलिए यहाँ पर चंडीगढ़ एक सिटी का नाम है, तो यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा पर्टिकुलर नाम है चंडीगढ़, तो ये हो जाएगा हमारे लिए प्रॉपर नाउन। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये एडजेक्टिव है। और जो प्लेस,
ये को क्या हो सकता है, प्लेस, प्लेस हो सकता है आपका कॉमन नाउन, क्योंकि प्लेस पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं करिए, कोई सा भी प्लेस, तो ये वाला जो है, ये प्लेस शब्द जो है आपका कॉमन नाउन है। दिस चेयर इज मेड ऑफ वुड। तो चलिए, वुड में से हमने ये चेयर को बनाई है, तो जैसे हमने बताया था आपको कि जिसमें से बनाया है वो हमारा मटेरियल नाउन है, और जो बन गया है वो हमारा क्या है, चेयर क्या है, प्रॉपर नाउन है, सॉरी कॉमन नाउन है, ठीक है। सो दिस चेयर, चेयर जो है ये कॉमन नाउन है, और वुड है ये क्या है आपका मटेरियल नाउन। नेक्स्ट, द चेन इज मेड ऑफ गोल्ड। तो अगेन बताइए, गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन, और उसमें से हमने चेन बना ली तो ये है कॉमन नाउन। आई परचेज्ड अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो चलिए, बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स का, अंगूर का गुच्छा, बंच ऑफ ग्रेप्स कौन सा नाउन है बताइए, कलेक्टिव नाउन है। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। और बाकी आई जो है ये सब्जेक्ट है, परचेज्ड वर्ब है। चलिए और आगे चलते हैं। आई सो अ हर्ड ऑफ कैटल। आई सो मैंने देखा, हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल मतलब कैटल का झुंड। तो चलिए, हर्ड ऑफ कैटल पूरे समूह को नाम दिया है, इसलिए समूहवाचक संज्ञा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। ओके, नेक्स्ट, आवर क्लास कंसिस्ट ऑफ 40। देखिए, क्लास शब्द किससे बनता है, स्टूडेंट्स से। जैसे जहां पर स्टूडेंट्स बहुत सारे इकट्ठे होते हैं, उसके समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, क्लास। तो क्लास आपका कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट, आई लाइक बनानास। तो बनानास आपका कॉमन नाउन है, और बाकी आई जो है सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पार्क, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ये आपका एडजेक्टिव है। इट इज़, इट प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए जो है ये आर्टिकल है, और पार्क, पार्क कोई सा भी हो सकता है। जैसे स्पेशली हम किसी नाम लेकर बोलें कि एसएल वर्ड, तो एसएल वर्ड जो है वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन। लेकिन पार्क की बात कर रहे हैं तो पार्क कोई सा भी हो सकता है, इसलिए हमारा ये होगा कॉमन नाउन। क्लियर हो रहा है। आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो चलिए, आई क्या है, प्रोनाउन है, ऑलवेज हमेशा ये डिटर्मिनर्स है, या स्पीक वर्ब है, द आर्टिकल है, और ट्रूथ जो है सत्य, इसको हम टच नहीं कर सकते, इसको हम फील करते हैं, राइट। सो इसलिए ये हमारा हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, सो आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज से क्लियर हुआ होगा। एक और एक्सरसाइज हम लोग कर लेते हैं। रमन इज अ गुड बॉय। चलिए, रमन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन। ओके, वन शुड बिलीव इन ट्रूथ। ट्रूथ, ट्रूथ कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अ सोल्जर इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी। ब्रेवरी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बहादुरी, सोल्जर जो है पर्टिकुलर सोल्जर का नाम नहीं, कॉमन नाउन है, राइट। अगर यहाँ पर होता एन आर्मी इज रेस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी, तो आर्मी शब्द पूरे समूह का होता है जिसमें बहुत सारे सोल्जर होते हैं, तो उसको हम आर्मी बोलते हैं। तो आर्मी क्या हो जाएगा, आर्मी शब्द अगर यहाँ पर होता तो आर्मी कौन सा शब्द हो जाता, कौन सा नाउन हो जाता, कलेक्टिव नाउन। लेकिन यहाँ पर लिखा है सोल्जर, तो सोल्जर कोई पर्टिकुलर सोल्जर की बात करी है, नहीं करी है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा कॉमन नाउन। लेकिन यहाँ पर हम कोई सोल्जर, जैसे भगत सिंह, तो भगत सिंह इज रिस्पेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी, तो भगत सिंह एक पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो जाता, तो वो हमारा हो जाता प्रॉपर नाउन। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। तो चलिए, ऑर्नामेंट्स किसमें से बनाए, गोल्ड एंड सिल्वर। तो गोल्ड एंड सिल्वर हमारा हो जाएगा, गोल्ड और सिल्वर दोनों ही हमारे कौन से नाउन हो जाएंगे, मटेरियल नाउन। और उसमें से क्या बनाया हमने, ऑर्नामेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा कॉमन नाउन। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, द केस वॉज डिसाइडेड बाय अ बेंच ऑफ जजेस। बेंच ऑफ जजेस मतलब जजेस की बेंच, ये पूरा का पूरा हो जाएगा आपका कलेक्टिव नाउन। जहाँ पर बहुत सारे जज होते हैं उसको जजेस की बेंच बोलते हैं, या पैनल ऑफ जजेस बोलते हैं, या जूरी ऑफ जजेस बोलते हैं ना। द केस वॉज डिसाइडेड, है ना, केस कोई सा भी केस है, ये कॉमन नाउन है ना, कोई सा भी पर्टिकुलर केस की बात नहीं करी। तो अगर कोई पर्टिकुलर केस की बात नहीं है तो ये हमारा हो जाएगा कॉमन नाउन। एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है, इसलिए हो जाएगा हमारा प्रॉपर नाउन। और सिटी नाउन है, ये क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये सिटी कोई एक पर्टिकुलर प्लेस का नाम नहीं है, ये कॉमन नाउन है, मतलब पूरी जाति को संज्ञा दी हुई है। द टीम वॉन द मैच। ओके, मैच जो है ये कॉमन नाउन है, कोई सा भी मैच हो सकता है। और द टीम, टीम
टीम किसको बोलते हैं? प्लेयर्स का समूह जो होता है उसको टीम बोलते हैं। तो समूह को हमने नाम दिया, इसलिए हमारा हो जाएगा ये कलेक्टिव नाउन, और मैच क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। ब्लाइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स। कर्स मतलब श्राप। दो नाउन है इसमें, एक ब्लाइंडनेस है, तो ब्लाइंडनेस इसको हम फील करते हैं, ब्लाइंडनेस सकते, तो ब्लाइंडनेस इज द ग्रेटेस्ट कर्स। तो ये कर्स, श्राप, ये भी हमारे लिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये भी हमारे लिए क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। नेक्स्ट, विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। तो चलिए इसको हम क्या बोलेंगे? विजडम, विद्वत्ता, है ना। विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ, तो ये दोनों ही हमारे लिए, स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एंड विजडम भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, हम लोग इसको फील करते हैं ना। दिस टेबल इज मेड ऑफ स्टील, तो टेबल और स्टील दो नाउन है इसमें, तो किस में से क्या बना? स्टील में से क्या बना? टेबल। तो जो बन गया वो हमारा कॉमन नाउन, और जिसमें से बना वो हमारा इसको हम बोल सकते हैं मटेरियल नाउन। स्टील मटेरियल है, तो इसको हम बोलेंगे मटेरियल नाउन, राइट। सो ये वाली एक्सरसाइज से आपको क्लियर हुआ होगा कि नाउन्स के हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन्स आर देयर, है ना, उसकी कैटेगरी कौन सी है, कौन सा जो वर्ड है वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा। एज फार एज द ग्रामेटिकल नॉलेज इज कंसर्न एंड एज फार एज दिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न, मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये छोटे छोटे क्वेश्चंस नाउन पर से पूछे जाते हैं। अगर आपने ये वीडियो अच्छे तरीके से समझा है, देखा है, तो आपको नाउन्स के सारे जो फंडामेंटल्स है वो क्लियर हो चुके होंगे। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।